एक ये क्वेश्चन है कि स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर is moving toward the perpendicular magnetic field of 2 Tesla with a constant speed of 3 centimeter per second at t is equal to 0. The front end of loop enters 60 centimeter wide region of magnetic field. The average induced EMF in the loop in the time interval of 8 से 10 सेकेंड. तो पहली बात की देखो, हम ये वाला फॉर्मूला तब लगाते हैं जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लेंथ हो. तो यहाँ से ऐसे वेलोसिटी चल रही है, लेंथ ये है और वेलोसिटी अंदर की तरफ है. अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो जेड एक्सिस में आपके मैग्नेटिक फील्ड है. तो तीनों परपेंडिकुलर है, हम E इज इक्वल टू बी वी एल यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो तुमने सोचा होगा कि चलो E 2 टेस्ला दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखी है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड और लेंथ तो दे ही रखा है 20 सेंटीमीटर. तो जो EMF निकलेगा वो 120 मिली वोल्ट होगा. और एवरेज EMF क्या होता है? टोटल EMF बटे टोटल टाइम. तो तुम ऐसा निकाल दोगे. लेकिन ये गलत है कि क्यों, मतलब ये अप्रोच सही है लेकिन इस क्वेश्चन के लिए ये अप्रोच गलत है. इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, दोबारा एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्क्वायर लूप है जिसके साइड लेंथ 20 सेंटीमीटर है. साइड लेंथ 20 सेंटीमीटर. एक मिनट बना लूँ मैं अपनी कॉपी में भी. 20 सेंटीमीटर, ठीक है. मूविंग टॉवर्ड्स अपर, तब वो सब ठीक है. इसने बोला है ना कि एवरेज इंड्यूस EMF बताओ टाइम इंटरवल ऑफ 8 से 10 सेकेंड पे. और एट t इज इक्वल टू 0 द फ्रंट एंड ऑफ लूप इंटर 6 सेंटीमीटर वाइड रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे. एक मिनट, थोड़े से देरी के लिए माफ़ी. देखो इस डायग्राम को देखो, ये लूप है, स्क्वायर लूप जिसका ये साइड है 20 सेंटीमीटर. t इज इक्वल टू 0 पे जो इसका फ्रंट है वो लूप में एंटर करता है, सॉरी वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है. और ये मैग्नेटिक फील्ड कितने सेंटीमीटर का चौड़ा है? 20 सेंटीमीटर, सॉरी 60 सेंटीमीटर. क्वेश्चन देख लेना, ये 60 सेंटीमीटर है. वेलोसिटी क्या है इस स्क्वायर वाली लूप की? 3 मीटर पर सेकेंड. एक बात बताओ, वेलोसिटी कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड. स्पीड को क्या लिखते हैं? डिस्टेंस बाई टाइम. तो टाइम को क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बाई स्पीड. ये पूरा डिस्टेंस कितना है? 60 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली 60 सेंटीमीटर ही है. और स्पीड कितनी है? 3. तो मतलब इस पूरे लूप को पार करने के लिए 20 सेकंड चाहिए. मतलब अगर यहाँ से ही इसने लूप में एंटर किया t इज इक्वल टू 0 पे, तो जब ये यहाँ से निकलेगा तो t इज इक्वल टू 20 होगा. यह बात समझ में आ गई कि अगर यहाँ पे ये फ्रंट लूप t इज इक्वल टू 0 पे एंटर कर रहा है तो फ्रंट लूप t इज इक्वल टू 20 पे निकलेगा. ये बैक लूप है, अगर इसको भी काउंट करोगे तो 20 सेंटीमीटर और जोड़ना होगा. समझ में आई बात? तो मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ने इसी फ्रंट लूप की बात कर, फ्रंट वाले उसकी बात करी है, फ्रंट एंड की. ये फ्रंट एंड, ठीक है. तो उसी तरीके से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ. तो फ्रंट एंड t इज इक्वल टू 0 पे एंटर करेगा तो t इज इक्वल टू 20 पे निकल जाएगा. तो एक बात बताओ, इसने क्या पूछा है कि एवरेज इंड्यूस्ड EMF किसके किसके बीच में? 8 से 10 सेकंड के बीच में. तो एक बात बताओ, 8 और 10 सेकंड के बीच में ये कहाँ होगा? कि चलो मान के चलो ये 10 सेकंड पे यहाँ बीच में होगा, क्योंकि 20 सेकंड में तो ये निकल जाएगा. तो 8 सेकंड पे थोड़ा यहाँ होगा. मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा. पूरा का पूरा लूप, ये जो पूरा स्क्वायर लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा. तो हम क्या कहते हैं? E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. फाई को हम क्या लिखते हैं? B डॉट ए, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया. अब यहाँ पर इस पूरे लूप में मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, हर जगह सेम है. तो ये चेंज नहीं कर रहा, ये वाला चेंज नहीं कर रहा है. एरिया भी कांस्टेंट है, स्क्वायर लूप है, तो ये भी चेंज नहीं कर रहा. तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी 0 हो गया. इस बात को ध्यान रखना. ये वाला जब इस वाले मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो 8 से 10 सेकंड के बीच का जो टाइम पीरियड है जो इसने पूछा है वो तो अंदर है इसके. और इस टाइम पे किसी भी तरह का कोई मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं है,
किसी भी तरह के एरिया में चेंज नहीं है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया में कोई चेंज नहीं है तो ई क्या होता है, ई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फाई जब चेंज ही नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगा? बात समझ में आ गई? यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, एक मिनट, यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है क्योंकि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड शुरू है और यहाँ तक 20 सेंटीमीटर तक है, सॉरी यहाँ 0 से लेकर 60 सेंटीमीटर तक, ये t इज इक्वल टू 20 सेकेंड है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जैसे जैसे पास आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और जैसे ही ये पूरा अंदर आ गया मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। और कब तक यूनिफॉर्म है? यहाँ तक यूनिफॉर्म है जब तक इसके अंदर है। जैसे ही बाहर निकलने लगी मैग्नेटिक फील्ड घटने लगेगी, घटने लगेगी। लेकिन 8 से 10 सेकंड के बीच में तो ये पूरा अंदर ही है और अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है, एरिया में चेंज नहीं है, मतलब फाई कांस्टेंट है। और ये फाई अगर कांस्टेंट है तो डी फाई का मतलब क्या होता है? चेंज इन फ्लक्स। जब फ्लक्स ही कांस्टेंट है तो चेंज कैसे होगा? और जब ये चेंज होगा ही नहीं तो ईएमएफ क्या होगा? 0।